गोरखपुर के नंदानगर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। नंदानगर क्रॉसिंग पर प्रस्तावित आरओबी की जद में बड़ी संख्या में मकान और दुकानें आने की आशंका के बीच सैकड़ों लोग एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से उन्हें नोटिस थमाए जा रहे हैं और मकान तोड़े जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे पूरे इलाके में डर और असमंजस का माहौल है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिना भरोसेमंद पुनर्वास व्यवस्था और बिना लोगों की सहमति के इस तरह की कार्यवाही से सैकड़ों परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिक्कत यही है कि ये जो सड़क चौड़ा हो रही है, जरूरत से ज्यादा हो रही है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ सामने ओवरब्रिज बन रहा, फ्लाइंग ओवर बन रहा है, यहाँ कोई अंडरपास की आवश्यकता है ही नहीं। अपना रोड चौड़ीकरण कर ले, सारे दुकानदार को जीने दे। दुकानदार भूखों नहीं मरेंगे, कहाँ जाएंगे? उनका कोई व्यवस्था करेंगे? सरकार करेगी कोई व्यवस्था? दुकानदार लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? सारे लोग एमआई पर जिंदा है। यहाँ पर कोई 10 लाख का लोन लेके बैठा है, कोई 5 लाख का लोन लेके बैठा है। सरकार भरेगी उसका? दुकानदार कहाँ जाएंगे? उनका कोई सोचने वाला ही नहीं है। और दिक्कत इस समय यह है कि यहाँ पे अंडरपास बनना है। जो अंडरपास पहले बन रहा था उसमें 10 मीटर की रोड थी, और इस समय हमारी तरफ 37 मीटर की रोड है, और क्रॉसिंग के उस तरफ जो है वो 10 मीटर की रोड है। और चूंकि यहाँ पास में 500 मीटर के एरिया में अंडर ब्रिज बन रहा है, जो कि ओवरब्रिज बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी है उसकी, जो सारा ट्रैफिक उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अंडरपास की आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत से स्थानीय लोगों की दुकानें टूट रही हैं। हमारा घर टूट रहा है। 30 मीटर 10 मीटर अंदर की तरफ घुस रहे हैं लोग, जो कि यहाँ ऑलरेडी यहाँ 60 मीटर की वो है। तो सारे दुकानदार बासिंदा यहाँ के जितने भी सब ईएमआई पे लोन पे हैं। सब यही है कि ये रोड जो है अब इतना चौड़ा लोग लगाए हैं, जो मार्क लगाए हैं उसके अनुसार तो पूरा नंदानगर खत्म हो जाएगा, और हम व्यापारियों के लिए कोई सुविधाजनक कोई कुछ रास्ता नहीं बचेगा। तो जबकि इस सड़क को इतना चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुश्किल से शमशेर गेट तक इसका लंबाई चौड़ाई है, 900 मीटर सिर्फ चौड़ाई है, इसकी लंबाई है इसका। हम लोग 3500 साल से यहाँ इस दुकान इससे रोजी रोटी अपना चला रहे हैं। इसको उसी से हम लोगों का आधार है तो रोजी रोटी का। अब जब आवश्यकता रहता तो चलिए ठीक है, आवश्यकता है तो आप ले लीजिए, लेकिन वो उचित होना चाहिए। आवश्यकता कोई जरूरत नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओवरब्रिज जब बन रहा है तो इस पर रोड पर उस तरह से दबाव कम हो जाएगा, आवागमन अपने आप सुचारू रूप से चलता रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि महज 900 मीटर सड़क के लिए बनाए जा रहे इस रेलवे ओवरब्रिज की कीमत उन्हें अपने घर और कारोबार गंवाकर चुकानी पड़ेगी। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि अगर दुकानें और मकान टूटे तो न सिर्फ परिवार बेघर होंगे, बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी पूरी तरह से उछिन जाएगी। लोगों के मुताबिक इस परियोजना की जद में आने से करीब 100 से 150 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहते जिसमें उनके आशियाने उजड़ जाएं और सालों से चल रहा कारोबार खत्म हो जाए। लगभग यहाँ 300 दुकानें प्रभावित हो रही हैं इस निर्माण से, जो कि कल पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी आए और बिना किसी सूचना के, कोई भी अग्रिम सूचना नहीं, और डायरेक्ट दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ 30-30 मीटर घर गिराने का उन्होंने एक मार्ग बनाने का, जिसके विरोध में हम लोग उपस्थित हुए। पहली बात, ये सड़क जो है आज से कुछ दिन पहले, अखबार की कटिंग हम लोग के पास है, आज से कुछ दिन पहले केवल इसमें ग्रीन चैनल की बात हुई थी, जिसमें हम सभी व्यापारी बंधु मिलकर समर्थन दे रहे थे, और अपने आप को जो भी हमारे सामने पेड़ वगैरह कुछ था हम लोग पीछे करने के लिए तैयार थे। लेकिन ग्रीन चैनल पास होने के बाद भी उस निर्माण को रोककर जबरन एक अंडरपास डाला गया है, और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, जिसका शिलान्यास भी रवि किशन जी द्वारा हो गया है, और वो कार्यरत निर्माण भी चालू है। लेकिन उसके बाद भी लगभग 300 दुकानें की मतलब लगभग 1500 परिवार इससे आजीविका के लिए परेशान हो जाएगी। और हम मुख्यमंत्री के शहर में हैं, और मुख्यमंत्री बाद में, पहले हमारे विधायक भी हैं, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस पे संज्ञान लें और हमारी जीविका को बचाएं। कल पीडब्ल्यूडी वाले लोग घर के अंदर घुस करके आधा घर मार्क कर दिए, जिसमें हमारी दुकान और हमारे मकान मालिक का पूरा एक रूम पूरा अंदर चला जा रहा है, सीढ़ी अंदर चली जा रही है, टूट जा रही है। हमारी जीविका पे बहुत मतलब प्रभाव पड़ेगा, हम लोग बहुत दिक्कत में हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो निर्माण हो रहा है ये वाई शेप में हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। 10 मीटर 20 मीटर का अगर लेन उस तरफ जा रही है, जो शमशेर गेट तक जा रही है,
अगर वही लेन इधर आती तो हम लोग का नुकसान बहुत कम होता। इधर वाई शेप में पूरा कर दे रहे हैं क्रॉसिंग के इस तरफ, और उस तरफ जो है वो पतली लेन है, जिससे कोई दुकानें नहीं प्रभावित हो रही है। वही काम यहाँ पे भी कर ले, नाला तक अपना वो लेना चाह रहे हैं, नाला तक अपना ले लें तो हम लोग प्रभावित नहीं होंगे सर। इसी नाराजगी को लेकर सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस परियोजना पर पुनः विचार की मांग की। स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रशासन पहले ये स्पष्ट करे कि कितने घर और दुकानें प्रभावित होंगी, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी और क्या इस परियोजना का कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जा सकता है। फिलहाल नंदानगर में रेलवे ओवरब्रिज को लेकर लोगों के मन में गुस्सा भी है, डर भी है और अपने घर रोजगार को बचाने की जंग भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं आप सब प्रदीप। मैं इस वक्त गोरखपुर के नंदानगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पे हूं और मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ये जो लोग हैं ये यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर रेलवे ने एक ओवरब्रिज पास किया है। हालांकि महज 900 मीटर की ये सड़क है, उसके बाद यह सड़क जाके खत्म हो जाती है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज की जरूरत नहीं थी। फिलहाल पीडब्ल्यूडी ने अभी यहाँ पर जो है तोड़ने के लिए और रेलवे ओवरब्रिज को निर्माण करने के लिए चिन्हीकरण शुरू कर दिया। 10 मीटर अंदर तक जो है इनकी मकानें ध्वस्त होने जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अब इन लोगों को ये चिंता है कि हमारा जो व्यवसाय है वो इसी चलता था, वो कैसे चलेगा और जो अन्य गतिविधियां वो कैसे प्रभावित होंगी, जिसको लेकर आज इन्होंने जो है जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने की बात कही है और आने वाले दिनों में यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस पूरी समस्या से अवगत कराएंगे। प्रदीप श्रीवास्तव, यूपी की बात, गोरखपुर।